प्रिया भगतों, आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्रातः का समय था। आकाश में हल्की अरुणिमा फैल रही थी। गांव की गलियों में अभी सन्नाटा था। उसी गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर कच्चा था, साधन सीमित थे, पर मन में श्रद्धा अपार थी। घर की स्त्री हर बृहस्पतिवार को प्रातः उठकर स्नान करती, पीले वस्त्र धारण करती और मन ही मन बृहस्पति देव का स्मरण करती। वो मानती थी कि जीवन में जो भी स्थिरता, ज्ञान और सद्बुद्धि है, वो गुरु की कृपा से ही आती है। इसी विश्वास के सहारे उसका जीवन चल रहा था। पहले पहर में उस स्त्री ने घर की सफाई की, तुलसी के पास दीपक जलाया। पीले फूल नहीं थे तो उसने मन से ही अर्पण किया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, मेरे घर में धन वैभव नहीं, पर कृपा बनी रहे। उसी समय उसके मन में अपने बीते दिनों की स्मृति उभर आई। कभी उसका परिवार संपन्न था, पति मेहनती था, पर गलत संगति और अविवेक के कारण सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो गया। उसने अनुभव किया कि बिना गुरु की बुद्धि के धन भी टिकता नहीं। दूसरे पहर में पति खेत से लौटे। चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। काम तो बहुत किया था, पर फल कम मिला था। स्त्री ने शांत स्वर में उन्हें बैठाया और पीले चने का सादा भोजन परोसा। पति ने कहा कि जीवन में मार्ग दिखाई नहीं देता। स्त्री ने उत्तर दिया कि जब गुरु की कृपा होगी तब रास्ता स्वयं खुल जाएगा। उसने पति से आग्रह किया कि आज के दिन क्रोध और कटु वाणी से दूर रहें। पति ने मौन स्वीकार कर लिया। तीसरे पहर में गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उनके मुख पर तेज था, वाणी में मधुरता थी। स्त्री ने उन्हें आदरपूर्वक आसन दिया। ब्राह्मण ने बृहस्पति देव की महिमा का सरल शब्दों में वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य श्रद्धा, संयम और सत्य के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आती है। स्त्री ने उन्हें यथाशक्ति दान दिया। जाते जाते ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। चौथे पहर में स्त्री ने मौन रखकर जप किया। मन बार बार भटकता था, पर वो गुरु का नाम लेकर उसे स्थिर करती रही। उसे अनुभव हुआ कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि विचारों को शुद्ध करने का साधन है। उसे अपने जीवन की कई भूलें याद आईं। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि आगे से किसी का अपमान नहीं करेगी और सत्य के मार्ग से नहीं हटेगी। पांचवें पहर में पति के मन में परिवर्तन होने लगा। उन्होंने स्वयं आकर कहा कि अब वे गलत संगति छोड़ देंगे। स्त्री ने इसे गुरु की कृपा माना। उसी समय एक पड़ोसी आया और बोला कि अगले दिन एक छोटा सा काम मिलने वाला है। बहुत बड़ा लाभ नहीं था, पर लंबे समय बाद कोई अवसर आया था। दोनों ने इसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया। छठे पहर में संध्या का समय आया। आकाश में सूर्य ढल रहा था। स्त्री ने दीपक जलाया और पीली मिठाई का भोग मन से अर्पित किया। उसने किसी विशेष मंत्र का उच्चारण नहीं किया, केवल श्रद्धा से कहा कि हे बृहस्पति देव, हमें सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। उसी समय उसके मन में एक अजीब सा संतोष भर गया, जैसे कोई भार हल्का हो गया हो। सातवें पहर में परिवार ने एक साथ बैठकर शांत भोजन किया। कोई शिकायत नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल कृतज्ञता का भाव था। पति ने कहा कि आज मन अजीब तरह से हल्का है। स्त्री मुस्कुराई और बोली कि जब मन शांत होता है तभी गुरु पास होते हैं। उस रात दोनों को गहरी नींद आई, जो बहुत समय बाद मिली थी। आठवें पहर में स्त्री ने स्वप्न देखा। एक उज्ज्वल प्रकाश था, उसमें कोई आकृति स्पष्ट नहीं थी, पर अनुभव ऐसा था जैसे कोई मार्गदर्शन कर रहा हो। नींद खुली तो मन में डर नहीं, बल्कि भरोसा था। अगले दिन वही छोटा सा काम धीरे धीरे नियमित आय का साधन बन गया। समय बीतता गया। परिवार की स्थिति सुधरने लगी, पर उससे अधिक उनके स्वभाव में स्थिरता आई। कई वर्षों तक स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत उसी श्रद्धा से किया। उसने जाना कि गुरु की कृपा तुरंत चमत्कार नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे जीवन को सही दिशा देती है। गांव के लोग उससे पूछते कि तुम्हारा सौभाग्य कैसे बदला। वो बस इतना कहती कि जब मन में श्रद्धा, वाणी में संयम और कर्म में ईमानदारी आ जाए, तब बृहस्पति स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। इस प्रकार यह कथा सिखाती है कि बृहस्पतिवार का व्रत केवल बाहरी विधि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। जो इसे सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में ज्ञान, धैर्य और स्थिर सुख का वास अवश्य होता है। समय आगे बढ़ता गया। स्त्री के जीवन में अब अभाव तो था, पर असहायता नहीं रही। वो हर बृहस्पतिवार को पहले की तरह प्रातः उठती, स्नान कर मन को शांत करती और गुरु बृहस्पति का स्मरण करती। उसने अब ये समझ लिया था कि यह व्रत केवल किसी एक दिन का नियम नहीं, बल्कि पूरे जीवन की मर्यादा है। इसी भाव से वो हर कार्य करने लगी। नौवें पहर में गांव में एक कठिन समय आया। लगातार सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई। कई परिवार टूटने लगे। लोग शिकायत और भय से भर गए। उस स्त्री के घर भी चिंता आई, पर उसने घर के वातावरण को अशांत नहीं होने दिया। वो पति से कहती कि संकट में धैर्य ही सबसे बड़ा गुरु है।
पति भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो क्रोध नहीं करता था, बस चुपचाप परिश्रम करता था। 10वें पहर में एक दिन पति निराश होकर बोले कि शायद फिर सब कुछ छिन जाएगा। स्त्री ने उन्हें पास बैठाया और कहा कि जब तक हमने सत्य और संयम नहीं छोड़ा है, तब तक गुरु की दृष्टि हम पर बनी रहेगी। उसी दिन संयोग से गांव में एक साधु आए। उन्होंने लोगों को ज्ञान और नीति की बातें समझाई। उन्होंने कहा कि जिन घरों में गुरु का सम्मान होता है, वहां विपत्ति ठहरती नहीं, केवल परीक्षा लेकर चली जाती है। 11वें पहर में स्त्री ने उस दिन विशेष रूप से व्रत रखा। उसने अन्न तक नहीं लिया, केवल जल पीकर मन ही मन गुरु का ध्यान करती रही। उसे अनुभव हुआ कि मन के भीतर एक स्थिर शक्ति जाग रही है। भय, जो पहले उसे भीतर से तोड़ देता था, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसने जाना कि व्रत का फल बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है। 12वें पहर में अचानक पति को नगर से संदेश मिला कि वहां एक पुराने परिचित को एक विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता है। काम कठिन था, पर ईमानदारी से जुड़ा हुआ था। पति ने बिना लालच के उस काम को स्वीकार किया। कुछ समय के लिए उन्हें घर से दूर रहना पड़ा। स्त्री ने इसे भी गुरु की परीक्षा मानकर सहर्ष स्वीकार किया। 13वें पहर में पति नगर गए। प्रारंभ में कठिनाइयां आईं। लोग छल कपट से काम लेते थे, पर पति ने संयम नहीं छोड़ा। उसने देखा कि जो लोग तुरंत लाभ चाहते हैं, वे जल्दी गिर भी जाते हैं। उसने गुरु की सीख को मन में रखा कि स्थिरता ही वास्तविक संपत्ति है। धीरे धीरे लोग उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगे। 14वें पहर में गांव में स्त्री अकेली रह गई, पर उसका मन अकेला नहीं था। वो हर बृहस्पतिवार को दीप जलाकर गुरु को स्मरण करती और पति के लिए सद्बुद्धि की कामना करती। गांव की अन्य स्त्रियां भी उसके साथ बैठने लगी। वे उससे पूछती कि संकट में भी उसके चेहरे पर शांति कैसे रहती है। वो कहती कि जब मन में विश्वास होता है, तब परिस्थिति डराने में असफल हो जाती है। 15वें पहर में पति का काम नगर में जमने लगा। उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। उसे सम्मान मिलने लगा, पर उसने घमंड नहीं किया। वो जानता था कि यह सब गुरु की कृपा से है। उसने अपने मन में निश्चय किया कि घर लौटकर वो भी नियमित रूप से बृहस्पतिवार का व्रत और संयम का पालन करेगा। 16वें पहर में कई महीनों बाद पति घर लौटे। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने देखा कि घर अब भी साधारण है, पर वातावरण में शांति है। दोनों ने एक साथ बैठकर गुरु को धन्यवाद दिया। उस दिन बृहस्पतिवार था। स्त्री ने पहली बार पति के साथ मिलकर व्रत किया। दोनों ने अनुभव किया कि जब श्रद्धा साझा होती है, तब उसका प्रभाव और गहरा हो जाता है। 17वें पहर में जीवन धीरे धीरे सामान्य से ऊपर उठने लगा। अब धन आया, पर उसके साथ विवेक भी आया। उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, न ही अपने अतीत को भूलकर अहंकार किया। स्त्री ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पति ने जरूरतमंदों की सहायता की। वे समझ चुके थे कि गुरु की कृपा केवल लेने में नहीं, देने में भी प्रकट होती है। 18वें पहर में स्त्री को अपने पुराने दुख याद आए। उसने अनुभव किया कि यदि वे दिन न आते, तो शायद ये ज्ञान भी न आता। उसने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। उसने जाना कि बृहस्पतिवार का व्रत मनुष्य को धन से अधिक बुद्धि देता है, और बुद्धि से ही सच्चा सुख जन्म लेता है। 19वें पहर में गांव के लोग इस परिवार को आदर से देखने लगे। कोई चमत्कार नहीं हुआ था, कोई अचानक राजयोग नहीं आया था, पर जीवन स्थिर और सम्मानपूर्ण हो गया था। यही गुरु की सच्ची कृपा थी। स्त्री सबको यही कहती कि व्रत तभी फल देता है, जब मन, वाणी और कर्म तीनों शुद्ध हों। 20वें पहर में इस कथा का सार स्वयं जीवन बन गया। बृहस्पतिवार का व्रत उस स्त्री और उसके परिवार के लिए एक दिन का नियम नहीं, बल्कि जीवन भर की साधना बन गया। गुरु बृहस्पति ने उन्हें ये सिखाया कि धैर्य, ज्ञान और सत्य के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, चाहे समय कितना ही कठिन क्यों न हो। समय की धारा आगे बढ़ी। अब वो परिवार गांव में आदर के साथ लिया जाने लगा था, पर उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि यह सब किसी विशेष चमत्कार से हुआ। वे जानते थे कि गुरु बृहस्पति की कृपा धीरे धीरे मनुष्य के स्वभाव को निखारती है, और वही निखरा हुआ स्वभाव जीवन को संभाल लेता है। 21वें पहर में गांव में एक नया विवाद खड़ा हुआ। दो परिवारों के बीच भूमि को लेकर झगड़ा हो गया। बात अदालत तक जाने वाली थी। लोग उग्र थे, मनों में द्वेष भर गया था। उसी समय गांव के बुजुर्गों ने इस परिवार के पति से मध्यस्थ बनने को कहा। पहले वे हिचकिचाए, पर स्त्री ने कहा कि जहां गुरु की दी हुई बुद्धि काम आ सके, वहां पीछे हटना भी उचित नहीं। पति ने शांत मन से दोनों पक्षों की बात सुनी, बिना किसी का पक्ष ने सत्य को सामने रखा। 22वें पहर में कई बैठकों के बाद विवाद सुलझ गया। दोनों परिवारों ने समझौता कर लिया। गांव ने पहली बार देखा कि बिना क्रोध, बिना छल के भी बड़े झगड़े सुलझाए जा सकते हैं। लोगों के मन में गुरु बृहस्पति के प्रति श्रद्धा और गहरी हो गई। स्त्री ने सबको समझाया कि न्याय वही है जिसमें किसी का मन टूटे नहीं। 23वें पहर में एक दिन स्त्री स्वयं भीतर से विचलित हुई। उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया है,
तो क्या व्रत की आवश्यकता रही? उसी रात उसने बेचैनी अनुभव की। प्रातः उसने समझ लिया कि यह उसके भीतर उठता अहंकार था। उसने तुरंत गुरु से क्षमा मांगी और मन में संकल्प किया कि जब तक जीवन है श्रद्धा बनी रहेगी, क्योंकि समृद्धि में ही साधना की असली परीक्षा होती है। 24वें पहर में स्त्री ने व्रत को और सरल बना लिया। अब वो बाहरी दिखावे पर ध्यान नहीं देती थी। कभी पीले वस्त्र न भी हो तो मन को पीला रखती थी, अर्थात शुद्ध और उज्ज्वल। उसने जाना कि गुरु भाव देखते हैं, साधन नहीं। यही भाव उसने अपने बच्चों को भी सिखाया। 25वें पहर में उनके घर संतान का जन्म हुआ। बहुत वर्षों बाद आए इस संतान को उन्होंने गुरु का प्रसाद माना। नामकरण के दिन बृहस्पतिवार था। उन्होंने बच्चे को ज्ञान और सदाचार के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया। स्त्री ने मन ही मन कहा कि यदि यह बच्चा अच्छा मनुष्य बन गया तो यही व्रत का सबसे बड़ा फल होगा। 26वें पहर में समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे। घर में अनुशासन था पर कठोरता नहीं। सत्य बोला जाता था पर कटु नहीं। ये सब गुरु की सीख का परिणाम था। स्त्री ने अनुभव किया कि अब उसका व्रत केवल उसके लिए नहीं, पूरे परिवार की दिशा तय कर रहा है। 27वें पहर में एक बार फिर कठिन समय आया। पति अस्वस्थ हो गए। धन होते हुए भी चिंता बढ़ गई। स्त्री ने न तो रोना किया न शिकायत। उसने केवल गुरु का स्मरण किया और सेवा में लग गई। उसने जाना कि जब व्रत मन को मजबूत कर देता है तब दुख भी सेवा बन जाता है। 28वें पहर में पति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। चिकित्सक ने कहा कि धैर्य और सकारात्मक मनोभाव ने उपचार को तेज कर दिया। स्त्री ने इसे गुरु की कृपा माना। उसने अनुभव किया कि बृहस्पतिवार का व्रत केवल सांसारिक सुख नहीं देता, बल्कि संकट में सहने की शक्ति भी देता है। 29वें पहर में वृद्धावस्था ने दस्तक दी। शरीर शिथिल होने लगा पर मन स्थिर था। स्त्री अब कम बोलती थी, अधिक सुनती थी। लोग दूर दूर से उससे सलाह लेने आते। वो स्वयं को गुरु का साधन मानती थी, करता नहीं। यही विनम्रता उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। 30वें पहर में जीवन की संध्या आ गई। उस दिन भी बृहस्पतिवार था। स्त्री ने शांत भाव से गुरु का स्मरण किया। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल संतोष था। उसने अपने परिवार से कहा कि यदि जीवन में कभी मार्ग न मिले तो गुरु का स्मरण करना, उत्तर स्वयं भीतर से मिलेगा। स्त्री के देह त्याग के बाद भी कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि गुरु की कृपा शरीर तक सीमित नहीं रहती। समय आगे बढ़ा और उसका जीवन स्वयं एक मौन उपदेश बन गया। 31वें पहर में परिवार ने उसके बताए मार्ग को नहीं छोड़ा। घर में हर बृहस्पतिवार दीप जलता रहा, पर अब वो दीप केवल पूजा का नहीं, स्मृति का भी था। पति जब दीप जलाते तो उन्हें लगता जैसे वही शांत स्वर अब भी घर में गूंज रहा हो, धैर्य रखो, सत्य मत छोड़ो, गुरु साथ हैं। बच्चों के मन में मां की छवि गुरु की तरह अंकित हो गई थी। 32वें पहर में बच्चे बड़े हुए। उन्हें धन मिला, शिक्षा मिली, समाज में मान मिला, पर मां की सीख के कारण वे कभी अहंकार में नहीं डूबे। वे जानते थे कि बृहस्पति का आशीर्वाद तभी टिकता है जब मनुष्य स्वयं को छोटा और सत्य को बड़ा माने। उन्होंने अपने निर्णयों में हमेशा विवेक को स्थान दिया, चाहे लाभ कम ही क्यों न दिखे। 33वें पहर में एक समय ऐसा आया जब परिवार के सामने बड़ा लोभ खड़ा हुआ। एक अनुचित मार्ग से बहुत धन मिलने का अवसर था। सभी उलझन में थे। उसी रात मां की कही बात उन्हें स्मरण हो आई कि गुरु परीक्षा धन से नहीं, बुद्धि से लेते हैं। सुबह होते ही उन्होंने उस मार्ग को छोड़ दिया। बाद में पता चला कि वही मार्ग अनेक लोगों के पतन का कारण बना। तब उन्हें समझ आया कि मां का व्रत अब भी उनकी रक्षा कर रहा है। 34वें पहर में गांव में अकाल आया। लोग टूटने लगे। मां की बहू ने वही परंपरा निभाई। बृहस्पतिवार को संयम, पीला अन्न, मधुर वाणी। उसने किसी को कथा नहीं सुनाई, केवल व्यवहार से सिखाया। वो भूखी रहकर भी किसी को अपशब्द नहीं कहती थी। गांव की स्त्रियां उसे देखकर बदलने लगी। धीरे धीरे वातावरण शांत होने लगा। 35वें पहर में गांव में एक विद्वान आए। उन्होंने कहा कि जहां गुरु की साधना वाणी और कर्म में उतर जाती है, वहां मंदिर अपने आप बन जाता है। लोगों को तब समझ आया कि उस स्त्री ने कभी स्वयं को संत नहीं कहा, पर उसका जीवन ही साधना था। बृहस्पतिवार का व्रत उसके लिए दिखावा नहीं, जीवन का अनुशासन था। 36वें पहर में परिवार ने एक विद्यालय खुलवाया, जहां बच्चों को केवल विद्या नहीं, संस्कार भी सिखाए जाते थे। वहां किसी विशेष पूजा का प्रदर्शन नहीं था, केवल सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान और धैर्य सिखाया जाता था। लोग पूछते कि यह प्रेरणा कहाँ से आई। वे कहते, हमारी माँ से, और माँ को ये गुरु बृहस्पति से मिला। 37वें पहर में समय बदला, युग बदले, पर परंपरा नहीं बदली। पीढ़ियां आगे बढ़ती रहीं। हर पीढ़ी में कोई न कोई ऐसा हुआ जो कठिन समय में बृहस्पतिवार का स्मरण करता और मार्ग पा लेता। कथा अब एक घर की नहीं, कई जीवनों की हो गई।
38वें पहर में ये बात फैल गई कि बृहस्पतिवार का व्रत किसी एक मनोकामना के लिए नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए है। लोग समझने लगे कि गुरु धन नहीं देते, वे दृष्टि देते हैं, और जिसके पास दृष्टि हो वो अंधकार में भी नहीं भटकता। 39वें पहर में गांव के बुजुर्ग कहते कि हमने उस स्त्री को जाते देखा, पर उसकी शांति आज भी यही है। बच्चे खेलते समय भी झूठ बोलने से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गुरु देख रहे हैं। यही डर नहीं, यही श्रद्धा थी। 40वें पहर में ये कथा अब शब्दों में नहीं, आचरण में जीवित थी। किसी ग्रंथ में इसका नाम नहीं लिखा गया, पर जीवन की पुस्तक में ये कथा अमर हो गई। जिसने भी इसे समझा, उसके लिए बृहस्पतिवार केवल एक दिन नहीं बल्कि हर निर्णय का प्रकाश बन गया। इस प्रकार यह कथा आगे भी चलती रहती है। हर उस व्यक्ति के जीवन में जो श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, अहंकार छोड़ता है और गुरु की दी हुई बुद्धि को अपने कर्म में उतारता है। यही इस व्रत की सच्ची, निरंतर चलने वाली कथा है। 40वें पहर के बाद भी समय चलता रहा, पर कथा का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। उस साधारण स्त्री से आरंभ हुई यह यात्रा एक परिवार, फिर एक गांव और अंततः अनेक जीवनों तक फैल गई। किसी ने उसे देवी नहीं कहा, किसी ने चमत्कारी नहीं माना, पर जिसने भी उसके मार्ग पर चला, उसने जीवन में स्थिरता, विवेक और शांति पाए। बृहस्पतिवार का व्रत उस कथा में किसी एक मनोकामना की पूर्ति नहीं था, बल्कि मनुष्य को भीतर से संवारने की साधना थी। गुरु बृहस्पति ने किसी को अचानक धनवान नहीं बनाया, बल्कि ऐसा बना दिया कि जो भी मिला वो संभलकर और सम्मान के साथ टिका रहा। दुख आए तो सहन की शक्ति मिली, सुख आए तो अहंकार नहीं आया। अंत समय में उस स्त्री के शब्द ही उसकी विरासत बने कि सत्य, संयम और श्रद्धा से बड़ा कोई व्रत नहीं। दीप जलाना सरल है, पर मन को उजाला करना ही सच्ची पूजा है। पीला वस्त्र पहनना आसान है, पर विचारों को उजला रखना ही गुरु की सच्ची सेवा है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में गुरु की दृष्टि अवश्य पड़ती है। चाहे वो इसे व्रत कहे या जीवन की रीति, फल एक ही होता है, बुद्धि का जागरण, कर्म की शुद्धि और मन की शांति। इसी भाव के साथ यह बृहस्पतिवार व्रत की सच्ची कथा पूर्ण होती है। गुरु बृहस्पति की कृपा सब पर बनी रहे और जीवन सद्बुद्धि के मार्ग पर चलता रहे। बृहस्पतिवार व्रत की विधि श्रद्धा और संयम पर आधारित है। यह विधि शास्त्रीय भाव से जुड़ी है, पर इसे सरल रूप में भी किया जा सकता है। मुख्य बात दिखावा नहीं, भावना है। व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थान को साफ रखें। मन में संकल्प लें कि आज के दिन क्रोध, असत्य, निंदा और कटु वाणी से दूर रहेंगे। इसके बाद घर के ईशान कोण या पूजा स्थान में एक स्वच्छ आसन पर बैठें। गुरु बृहस्पति का ध्यान करें। यदि मूर्ति या चित्र हो तो ठीक, न हो तो मन में ही पीले प्रकाश का ध्यान करें। पीले फूल, पीली दाल, चना, गुड़ या हल्दी अर्पित करें। जल में हल्दी या केसर डालकर अर्पण करना भी शुभ माना जाता है। दीपक जलाएं और धूप दें। इसके पश्चात गुरु बृहस्पति के मंत्र या नाम का स्मरण करें। यदि मंत्र आता हो तो ओम बृन बृहस्पते नमः का 108 बार जप करें। मंत्र न भी आए तो केवल गुरुदेव कृपा करे, ये भाव रखना भी पर्याप्त है। कथा का स्मरण या श्रवण करें, क्योंकि कथा सुनना व्रत का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। दिन भर व्रत में सात्विक आचरण रखें। किसी से झगड़ा न करें, झूठ न बोले। यथाशक्ति किसी ब्राह्मण, गुरु, बुजुर्ग या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, पीली दाल, फल या दक्षिणा दान करें। ये दान मन से होना चाहिए, दिखावे से नहीं। व्रत में भोजन का नियम अपनी सामर्थ्य अनुसार रखें। पूर्ण उपवास कर सकते हैं या एक समय पीला, सात्विक भोजन लें, जैसे चने की दाल, बेसन की रोटी, खिचड़ी, गुड़, केला या पीली मिठाई। नमक और खट्टे पदार्थों से परहेज किया जाता है। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार या दूध भी स्वीकार्य है। संध्या समय पुनः दीपक जलाएं। गुरु बृहस्पति का स्मरण करें और दिन में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगे। परिवार में शांति और सद्बुद्धि की कामना करें। भोजन ग्रहण करने से पहले गुरु को मन से भोग अर्पित करें। यह व्रत प्रायः 16 बृहस्पतिवार या 7 बृहस्पतिवार तक किया जाता है, पर नियम से अधिक भावना महत्वपूर्ण है। व्रत का उद्देश्य धन, संतान या सफलता से अधिक विवेक, स्थिरता और सही निर्णय की शक्ति पाना है। जो श्रद्धा से इस विधि का पालन करता है, उसके जीवन में गुरु बृहस्पति की कृपा से धीरे धीरे बाधाएं दूर होती हैं, बुद्धि शुद्ध होती है और जीवन संतुलित बनता है। यही इस व्रत की सच्ची विधि और फल है। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बृहस्पति देवता की जय जरूर लिखें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।